आदमी घाट घाट का पानी पीता है वो बहुत इंटेलिजेंट और होशियार होता है। मैं जब आपके बारे में चर्चा कर रहा था तो मुझे लगा कि आपने भी हजारों जगह अलग अलग जगह तैर कर घाट घाट का पानी पिया है। तो जो अब आप कह रहे हैं वो उस घाट घाट के पानी का असर है। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि दोनों पैरों के न होने के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करने के बाद जो आपने जीवन में जो सकारात्मक ताकत बनाए रखी या जो सकारात्मक संघर्ष आपने किया, वो लोग उसे किस फॉर्म और किस शेप में लें, और आपने खुद ने इसको किस फॉर्म और शेप में लिया? देखो, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ। संत कबीर साहब एक बहुत बड़े, मतलब मैं कहता हूँ दुनिया में भी रिसर्च होती। संत कबीर साहब क्या है ना, हम पढ़ ले को बहुत कुछ पढ़ ले, मगर हम अगर एक शब्द को भी अपने यूज कर ले जीवन में तो हमारा जीवन बदल जाता है। जिस तरीके से एक पाल बदलने से नजारे बदल सकते हैं, जब पाल बदलने से किनारे बदलते हैं, जब सोच और किसी का विचार अगर एक्सेप्ट कर लो तो लाइफ के नजारे बदल सकते हैं। जिस तरीके से संत कबीर साहब ने कहा है, कर बैया बले आपनी छोड़ वीरानी आस, और तेरे आंगन नदिया वह तो मरत प्यास। क्या? हमारे पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, सर्वश्रेष्ठ दिमाग दिया गया है, एक कुदरत का दिया हुआ शरीर है। हम अपने आप पर विश्वास करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास सब कुछ है, बशर्ते हमें ढूंढने की जरूरत है, हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है। जब हमारे फाइंड आउट करने की शर्त आती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझता, मेरे पास सारी शक्ति है, बशर्ते जब हम कार्य करते हैं तो सब कोई साथ देने लगता है। तो हमने अपने आप को सकारात्मकता यही रखा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। क्या आप ये बताइए कि कंटिन्यूटी रखने के लिए टैलेंट की जरूरत है, दृढ़ संकल्प के लिए टैलेंट की जरूरत है, व्यायाम करने के लिए टैलेंट की जरूरत है, हमें अच्छा व्यवहार दूसरों से रखें, क्या इसके लिए टैलेंट की जरूरत है, हम दृढ़ संकल्पित रहें, इसके लिए टैलेंट की जरूरत है, हम कंटिन्यूटी रखें जीवन में, एक एथिक्स रखें, इसके लिए टैलेंट की जरूरत है। अगर ये चीज है, ये कमी है तो क्या है? ये तो कुछ टैलेंट नहीं है। आपको किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में एक सर्टेन लेवल तक हेल्प करता है। उसके बाद जो चीज़ हेल्प करती है वो है आपका कंसिस्टेंट एफर्ट, मतलब आपकी जो लगातार कोशिश है वो आपको हेल्प करती है। टैलेंट डेफिनेटली जब आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड में होते हैं, शुरू में आपको टैलेंट डेफिनेटली हेल्प करेगा एक सर्टेन समय तक, लेकिन उसके बाद यदि आप उस फील्ड में हैं तो फिर आपको कंसिस्टेंट जो आपके एफर्ट है वो हमेशा हेल्प करेगा। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो आपसे वो ये है इस बारे में कि जो आपके साथ टीम आई है वो किस डिग्री टेम्परेचर पे अभी प्रैक्टिस कर रही है, टीम में कौन कौन मेंबर्स हैं, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? नहीं श्योर, डेफिनेटली। ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी हम जो, जैसा कि यूके वेदर के हिसाब से, यूके लंदन में और डोवर में काफी, यहाँ भी वेदर में डिफरेंट है। यहाँ भी 13-14 के समथिंग डिग्री टेम्परेचर है, कभी कम ज्यादा लो चलता है, और साथ में सी का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, और काफी टाइड हाई होती है। कभी कभी बहुत लहरों में, कोई लहरों में जो वेव्स आती हैं, कभी 1 घंटे का स्विमिंग है 2 घंटे में होता है, कभी 1 घंटे का स्विमिंग अच्छी पॉजिटिव वेव है तो आधे घंटे में हो सकती है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ स्विमर 6 मेंबर हमारा एक टीम है, और फर्स्ट ऑफ ऑल एक शिव कुमार जो तेलंगाना से हैं, जो पैरा स्विमर है, दिव्यांग है, रीमो साहा ये भी पैरा स्विमर है, और स्नेहान जो तमिलनाडु से हैं, और इसके बाद एल्विस हजारिका ये आसाम से हैं, और जयप्रकाश जो जैन जयप्रकाश वो नागपुर से हैं। जो भी स्विमर है हर इंडिया के हर स्टेट से, अलग अलग स्टेट से हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरा इंडिया ही हमारे साथ स्विमिंग करने के लिए आया है। ये हम फील करते हैं जब स्विमिंग हम करते हैं। ये शायद एक एज ए टीम जब आप उस फील्ड में जाएंगे उसके लिए मैंने पहले ही आपसे शुभेच्छाएं कही है। ये किस डेट को आप इंग्लिश चैनल क्रॉस कर रहे हैं? मैं 18 जुलाई को इन द मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, और मे बी ये 36 आवर से स्विमिंग चलेगा, 35-36 करना है। मैं 18 जुलाई के बाद 36 घंटे इंतजार करूंगा कि ये शुभेच्छा मिले कि भारतीय दल ने डोवर से शुरू करके फ्रांस गए और फ्रांस से वापस शुरू करके डोवर आए, ऐसी मेरी शुभेच्छाएं हैं। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि भारत में दिव्यांगों को किस तरह का चैलेंज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए क्या एफर्ट कर रही है, स्पेशली एडवेंचरस स्पोर्ट्स हुए या फिर बाकी स्पोर्ट्स के फील्ड हुए या पैरालंपिक्स हुए, उनमें किस तरह से सपोर्ट करती है?
नहीं, काफी मैं कहता हूँ भारत सरकार काफी सपोर्ट कर रही है, काफी प्रयास कर रही है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से भी सेकंड वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है, तो सारी चीजें रिसोर्सेस जुटाने में बहुत है। जैसे सरकार ने 2016 में सुगम्य भारत अभियान एसेसिबिलिटी कैंपेन चलाया। ये बहुत ही व्हीलचेयर बाउंड के लिए बहुत ही, जैसा हम लंदन में जाते हैं बगल में रोड पे व्हीलचेयर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भारत सरकार ने जो 2016 का एक्ट बनाया दिव्यांग लोगों के लिए, उसमें 20, पहले 7 कैटेगरी हो सकती, 21 कैटेगरी कर दी, और एक अलग से विशेष इनके लिए कैंपेन चलाया कि इनको हर जगह इनके लिए एसेसेबल होना चाहिए, किसी भी प्लेस पर हों। तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए एक अवसर है, बहुत ही इन लोगों को सरकार जो भी दिव्यांग अच्छा अपने अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं, तो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के डे पर भारत सरकार इनको सम्मानित करती है। साथ में पैरालंपिक जो खिलाड़ी ओलंपिक और एशियन गेम्स में जाते हैं, उसके लिए भी सरकार काफी कैंप लगाती है, उनको आगे बढ़ाने की सीख देती है। तो आज पैरालंपिक कमेटी को भी रिकॉग्नाइज किया है। आई होप, मैं कहता हूँ अभी थोड़ा और इसको और करने की जरूरत है। पैरालंपिक कमेटी अभी अंडर टू गवर्नमेंट कर रही है, मैं कहता हूँ उसको गवर्नमेंट के एक पार्ट बना लेना चाहिए और अच्छे से अपने अंदर करना चाहिए। और सरकार को चाहता हूं कि वो दिव्यांग लोगों के लिए सर्च करने के लिए विशेष अपना अभियान चलाए, और दिव्यांग को ये कहें कि आप किसी से भी कम नहीं है। जब सरकार किसी के साथ खड़ी होती है तो वो व्यक्ति कभी ना दिव्यांग हो सकता है, ना किसी से कम हो सकता है। वो उम्मीद हो सकता है, हौसला हो सकता है, एक सपना हो सकता है, एक आगे बढ़ने के लिए एक अपने अंदर कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनकर आगे बढ़ता है। आपकी बातें बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव वर्ड वैसे खुद भी पॉजिटिव है, सिवाय कोरोना के। जब भी कोरोना होता था तो यदि कोई बोलता था तो मैं पॉजिटिव हूँ, तो वो बड़ा नकारात्मक वर्ड था। मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है सतेंद्र जी कि जो आने वाले स्पोर्ट्स पीपल हैं, या फिर जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स में हैं, या फिर दिव्यांग हैं, या फिर जो दर्शक देखना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? मेरे तरफ से यही पहला तो संदेश है कि जिंदगी एक खेल है। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति एक खिलाड़ी होता है। जो खेल खेलता है वो खिलाड़ी नहीं होता है। जिंदगी को सही तरीके से जी लेना, सकारात्मक रूप से हम किसी के काम आए, एक प्रेरणा स्रोत कार्य करें, तो वो भी एक खिलाड़ी होता है। तो खेल जीवन में बहुत ही अहम रोल निभाता है। खिलाड़ी खेल, मैं कहता हूं खेल इस वजह से ही नहीं खेलना चाहिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल के खेल खेलें। खेल इस वजह से व्यक्ति को खेलना चाहिए कि जो खिलाड़ी नहीं होते हैं तो बहुत कुछ जीवन में अचीव तो कर लेते हैं, अचीव, मगर कभी एक बार असफलता मिल गए तो वो अपने आप में इतना डिप्रेशन में चलाते, तो सफलता असफलता को वो अपने आप में झेल नहीं पाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और खिलाड़ी अगर रहा हो, चाहे 1 साल खेला हो, चाहे 2 साल खेला हो, खिलाड़ी रोज खेलता है, रोज हारता है। जैसे कि मैं बताऊं, इंग्लिश चैनल के लिए जब हम स्विमिंग करते हैं, आज कहेंगे 2 घंटे कर पाए, 2 घंटे नहीं कर पाए, ठंडी लगी तो बाहर आ गए, लगे आज नहीं, कल करके रहूंगा, कल किया, परसों चैलेंज लिया, परसों। तो हमारा जो खिलाड़ी होता है उसका डेली का खेलना और हारना, डेली हारता है, डेली जीतता है, तो हार जीत उसका एक रास्ता बन जाती है, उसे कोई मैटर नहीं करती। तो जीवन में जब भी कोई नकारात्मकता उसके पास आती है तो उसे कोई मैटर नहीं होता। तो खिलाड़ी ही एक ऐसा होता है जो सकारात्मक रहता है। और मैं समझता हूं इसके रहने के लिए हर व्यक्ति को खेल से जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। अब मुझे आपने जब हार और जीत की बात कही तो मुझे वाजपेयी जी की वो लाइन पंक्ति याद आई कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। सो जो लोग कभी भयभीत नहीं रहते, वो हार और जीत को जो समभाव से देखते हैं, वो सबसे अच्छी भावना है। एक कवि नीरज हुए, उन्होंने बहुत फेमस पंक्ति कही, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरियां फूटी, लाखों बार गगरियां फूटी, लाखों बार किश्तियां डूबी, पर शिकन न आई चेहरे पर। कुछ चेहरों के मुरझाने से जीवन नहीं मरा करता है। मतलब जीवन है वो हमेशा चलता है। जो किनारे हैं उन पे हजारों गगरियां फूटेगी, किश्तियां डूबेगी, पर उनके 1-2 के डूब जाने से पनघट पर कोई उदासी नहीं आनी चाहिए। जीवन पनघट का वैसा चलता रहना चाहिए। आपसे बात करके बहुत
खूबसूरत लगा, बहुत पॉजिटिव लगा खुद के जीवन में। और मुझे लगता है कि जो दर्शक हमें आज के इस कार्यक्रम में देख रहे हैं उन्होंने उस पॉजिटिविटी को महसूस किया होगा। हमारे कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये होता है कि हम एक दूसरे के जीवन से कुछ सीख सकें, एक दूसरे के संघर्षों से कुछ सीख सकें। और मैं डेफिनेटली मैं श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आपने पार्टिसिपेट किया, आपने अपने मन के विचार बोले और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जो बहुत कम लोगों के जीवन में है। मैं आप सभी से आज के इस कार्यक्रम में इजाजत चाहूंगा। थैंक्स अलॉट सत्येंद्र जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।